उन्मुक्त विचरते घाटी में पशुवध की निंदा करता हूँ। परमेश्वर से सीखी करुणा, मैं उन पर करुणा करता हूँ। एक गोल्ड स्मिथ की पंक्तियां हैं। ये मैंने एक लेख लिखा था बहुत पहले, जब वे राजस्थान में चिंकारा और काले हिरणों की हत्या की थी सलमान खान ने। उसी समय मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था। अंदर आक्रोश था। उस समय ऐसा नेट का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का। तो पेपर में पढ़ा था, उसके आधार पर मेरा एक लेख था, हीरो नहीं विलेन है सलमान खान। बहुत इसमें किया था, इसको आप पढ़कर देखेंगे, इसका फोटो उसमें डाला जाएगा। जगदीश जौहरी का मैंने निरामिषाहार दर्शन पढ़ा था। कुछ लोग होते हैं अपने सिर्फ शौक के लिए, कोई मृगचर्म का कई कई तरीके से, कोई मुष्टिक प्रहार से अपनी खरटोपी, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे उनके चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। मृत जो मर गया है पशु, उसको तो चमड़े का प्रयोग किया जाना अलग बात है, वो तो करते रहे हैं। लेकिन जिसे वहाँ की सरकार ने, राज्य सरकार ने उसको, हिरण को राज्य पशु घोषित किया, ऊँट को और हिरण को। वहाँ की गई थी, हत्या की गई थी। इसमें कई और उनके साथ में भी ये सोनाली बेंद्रे और तब्बू, नीलम और भी कई लोग ऐसे थे, वहाँ साथ में गए थे। तब मैंने इस पर प्रश्न किया था। लिखा था, इसमें बहुत कुछ लिखा था, इसको आप देख सकेंगे कि क्या तू जीवन दाता है? यदि तू जीवन नहीं दे सकता तो प्राण लेने वाला कौन है? तूने उन निरीह प्राणियों की हत्या क्यों की? क्या तुझे पता नहीं कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि मूक पशुओं की हत्या के लिए अल्लाह का खौफ करो? मोहम्मद साहब का था अल्लाह का खौफ करो की बात कही गई थी। तेरे मन में प्रश्न उठेगा, अपराध में शामिल तेरे साथी तब्बू, सोनाली और नीलम मेरे संबोधन से तिलमिला उठेंगी, किंतु मेरा क्रोध और बढ़ेगा। मैं चुप होकर नहीं बैठ सकता। मेरी इच्छा तो यह है कि इस दुष्कृत के लिए तुझे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। ये उस समय था, मृत्युदंड तो मिलना चाहिए, मतलब कि न्यायालय में मामला है। हम कानून के रक्षक हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन हम कानून के शरण में जाते हैं तो उसमें न्याय अपना क्या, न्यायालय क्या निर्णय लेगा वो अलग विषय है। लेकिन मैंने कहा था मैं चुप रहकर तेरे इस दुष्कृत का अनुमोदन नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति सत्कार करता है तो उसके फल के सभी थोड़े बहुत भागीदार होंगे। इसी प्रकार यदि कोई दुष्कार्य, दुष्कृत्य करता है तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। एक ऐसी विडंबना है कि मानव जात प्राणी जगत के प्रति निष्ठुर और निष्करुण होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप सलमान जैसे पृथ्वीवासी और स्वार्थी होते जा रहे। किसी भी प्राणी की हत्या करने का अधिकार मानव को नहीं है। फिर मैंने अंत में दिया था, हो सकता है तमाम प्रकार की दलीलें देकर सलमान खान अदालत से बच निकले, किंतु क्या अंतरात्मा की अदालत माफ करेगी? लेकिन जहाँ अंतरात्मा ही न हो, नहीं, अतः तुम अंतरात्मा का अपराधी बनकर तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत करेगा। ये मेरे को उस समय के शब्द हैं जब इन काले हिरणों की और चिंकारा की हत्या की गई थी। ये लोग वहाँ पर अपने कोई फिल्म की शूटिंग में गए हुए थे, तो पेपर से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें उसमें मिलती आती थी। तो इस समय जो एक विवाद चल रहा है, विष्णोई समाज इसे भगवान की तरह पूजते हैं, देवता की तरह पूजते हैं। उसी समय उनका किया, जो इसने हत्या की थी, तो लोग उसी समय तक आक्रोशित हैं। ये बड़ी, मतलब कि प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी है और अहिंसक, बहुत ज़्यादा अहिंसावादी लोग हैं ये। उन्होंने उसी समय से अपना आक्रोश प्रकट किया था। ये बात न्यायालय में पहुंचा था, उसके बाद में इसको जेल भी भेजा गया, थोड़े दिन बाद फिर आ गया। तो न्यायालय निर्णय नहीं ले सका। जो काम न्यायालय करना चाहिए, क्यों? अब लॉरेंस बिश्नोई की जो बात आती है, ये तो आज आ रही, यहाँ तो ऐसे कितने लोग उसमें आक्रोशित हुए होंगे, कोई मैं नहीं, लेकिन हमारे पास प्रमाण है। उस समय का एक आर्टिकल है जो एक पेपर ने प्रकाशित किया था, जिस तरीके से मैंने लिखा था। तो ऐसे कितने लोगों के अंदर पीड़ा है इस चीज़ को लेकर के, और ये लोग अपने मनोरंजन के लिए हत्या कर देते हैं। ये जानते हैं हम तो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और न्यायालयों के लिए भी
मैं सीख क्या दूँ? लेकिन वो इतनी देर लगाते हैं, जब नहीं मिलती है तो ऐसे व्यक्ति हैं, फिर वो कहते हैं कि हम जेल से बैठ कर के ही हम ऐसा करेंगे। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन ये आक्रोश होता है। न्यायालय अगर ठीक सही समय पर निर्णय ले लें, तो व्यक्ति के अंदर ये आक्रोश नहीं पैदा होगा। जितने आक्रोश हो रहे हैं, कई बार बड़े-बड़े अपराधी बन जाते हैं, उसके पीछे यही चीज़ होती है कि न्यायालयों का ढुलमुल रवैया। ये मुझे कहने में संकोच भी नहीं है।